अरे ये क्या, गेट के पास एक पत्र पड़ा हुआ है। चलो इसे अंदर लेकर चलता हूँ। माता देखो, गेट के पास मुझे एक पत्र मिला है। लाओ पवन, मुझे पत्र दिखाओ, मैं देखती हूँ किसका पत्र आया है। यह पत्र किसका है माता? यह पत्र आपके पिताजी ने भेजा है। वाह, पिताजी का पत्र आया है। माता, यह पत्र कैसे लिखा जाता है और क्यों लिखा जाता है? अच्छा पवन, मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो पवन, यह पत्र तुम्हारे पिताजी का है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि पत्र कैसे लिखा जाता है और क्यों लिखा जाता है। आपसी संपर्क बनाए रखने का सबसे सस्ता और उत्तम साधन है पत्र। हम परिवार के लोगों, रिश्तेदारों तथा मित्रों आदि को पत्र लिखते हैं। जैसे पिताजी ने हमारे लिए पत्र लिखा है। हाँ बिल्कुल, पत्र हमारे जीवन का एक हिस्सा है। कभी अपने मन की बात बताने के लिए तो कभी किसी आवश्यक काम से हम पत्र लिखते हैं। इस प्रकार हमें एक दूसरे के विषय में नवीनतम जानकारियाँ भी पत्र के द्वारा मिलती हैं। कुछ पत्र हम प्रधानाचार्य, संपादक, पुस्तक विक्रेता, प्रकाशकों आदि को भी लिखते हैं। तो पत्र दो प्रकार के होते हैं। हाँ, पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक पत्र रिश्तेदारों, मित्रों और परिचितों को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र प्रधानाचार्य, संपादक, पुस्तक विक्रेता, सरकारी अधिकारियों आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। माता, पत्र लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पत्र लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र की भाषा सहज, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे पत्र सही समझ में आए। ठीक है माता, और क्या? पता व तिथि सही लिखें। समझ गया। अभिवादन के लिए नमस्ते, सस्नेह, सादर प्रणाम आदि शब्द जो उचित हो उसका प्रयोग करें। अच्छा, यह महत्वपूर्ण है। पत्र साफ अक्षरों में लिखें, कम से कम शब्दों में अपनी बात कहें। अनौपचारिक पत्र में तिथि लिखने के बाद संबोधन और उनके अनुसार अभिवादन लिखना चाहिए। समझ गया। पत्र में अपना और जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम, पता बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है। पत्र पर डाक टिकट अवश्य लगाएं, पिन कोड भी अवश्य लिखें। अब मैं तुम्हें एक औपचारिक पत्र का उदाहरण देती हूँ। मान लो कि तुम्हें 2 दिन का अवकाश चाहिए, तो हम प्रधानाचार्य को इस प्रकार पत्र लिखेंगे। औपचारिक पत्र। 2 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य जी, दिल्ली पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली 11000221। दिनांक 6 सितंबर 2000। विषय 2 दिन के अवकाश के लिए पत्र। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मुझे कल रात से तेज बुखार है, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता। आप मुझे 6 सितंबर 2000 से 7 सितंबर 2000 तक 2 दिनों का अवकाश प्रदान करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य पवन वर्मा, कक्षा 5A। माता, इसमें पत्र पाने वाले का पता और दिनांक भी लिखा होता है। हाँ पवन, बिल्कुल सही। अब देखो, सेवा में प्रधानाचार्य जी। औपचारिक पत्र का प्रारूप। यहाँ पत्र पाने वाले का पता लिखें, यहाँ भेजने वाले का पता लिखें। विषय, महोदय, निवेदन यह है कि। माता,
इसमें पत्र पाने वाले का पता और दिनांक भी लिखा होता है। हाँ पवन, बिल्कुल सही। अब मैं तुम्हें एक अनौपचारिक पत्र का उदाहरण भी दिखाती हूँ। समय का महत्व बताते हुए बहन को पत्र। चंद्रकला 1/9, पंडारा रोड, नई दिल्ली। दिनांक 10 अप्रैल 2000। प्रिय बहन सुदर्शना, शुभाशीष, तुम्हारा पत्र मिला। तुमने अच्छा प्रश्न किया है कि समय का क्या महत्व है। मैं यहाँ कुछ उपयोगी बातें लिख रहा हूँ। इन्हें ध्यान से पढ़ना और फिर इन पर विचार करना। समय बहुमूल्य धन है। हमारा जीवन समय से ही बना है। समय कभी रुकता नहीं, यह लगातार बीतता रहता है। इसे व्यर्थ खोने वाला मनुष्य जीवन में असफल हो जाता है। मान लो तुम शुरू से ही अपनी पुस्तकों को पढ़ने में ध्यान नहीं लगाती, समय बीतता चला जाता है। परीक्षा निकट आने पर तुम उसकी अच्छी तैयारी नहीं कर सकती। पुस्तकें अधिक हैं, समय कम, तैयारी कैसे हो? इसीलिए जो कल करना है आज ही कर डालो। समय का अधिक से अधिक लाभ उठाने वाला मनुष्य ही बुद्धिमान कहलाता है। समय को गप्पों में, व्यर्थ की बहस में या लड़ाई झगड़े में कभी नहीं गंवाना चाहिए। समय का सदुपयोग करने वाला ही जीवन में विजयी होता है। शेष फिर लिखूंगा। तुम्हारा भाई पवन। माता, अनौपचारिक पत्र में क्या क्या शामिल होता है? देखो पवन, अनौपचारिक पत्र का प्रारूप इस प्रकार होता है। यहाँ भेजने वाले का पता लिखें, यहाँ दिनांक लिखें, प्रिय पूज्य सप्रेम नमस्ते। यहाँ कुशल मंगल पूछकर पत्र आरंभ करें। यहाँ अपनी बात लिखें, घर में सभी को प्यार आदि कहकर यहाँ पत्र समाप्त करें। यहाँ जिसे पत्र लिखा है उसके साथ अपना परिचय लिखें। यहाँ अपना नाम लिखें। धन्यवाद माता, अब मैं दोनों प्रकार के पत्रों को लिखने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल पवन, पत्र लिखने का अभ्यास करने से तुम्हारी लेखन क्षमता भी बढ़ेगी और तुम अपने रिश्तेदारों और मित्रों से जुड़ाव भी महसूस करोगे।